ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अभी बेटर है गीता बहन? हाँ जी, ठीक है। ठीक। तो आज की जो मुरली है, बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे मुरलीधर आया है किस लिए? बाबा कहता है अपनी गौशाला में जो गौएं हैं ना, बाबा कहता है काली, भूरी, सफेद, इनको बाबा कहता है बच्चे मैं ज्ञान की घास चराता। कुछ आवारा गायें भी हैं। बाबा कहता है बच्चे जो है तो गोपाल की, है तो गोपाल की, बाबा कहता है, लेकिन संसार का बाबा कहता है ऐसी आत्माओं पर प्रभाव जास्ती, माया का प्रभाव जास्ती। तो क्यों आया है भगवान? बाबा कहता है मुरली से आप आत्माओं का श्रृंगार करें। करना है या नहीं? हाँ, दुनिया में एक इंसान ही है जो श्रृंगार करता है, जानवर कभी नहीं करता। जब जब हम खुश होते हैं, हाँ, जब जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, श्रृंगार जरूर करता है। शीशा ऐसी चीज है जो इंसान देखता है, जानवर कभी शीशा नहीं देखता। कभी बिल्ली शीशा देख के बाहर नहीं निकलती, चूहा कभी शीशा नहीं देख के निकलता, गाय ने कभी शीशा नहीं देखा, भैंस ने कभी शीशा नहीं देखा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे संगम पर मैं आपको आईना दिखाने आया। कौन सा आईना है? हाँ, एक आईना क्या करता है? हमको अवेयरनेस देता है कि आपकी आंखें सूजी हुई लग रही हैं, आपकी आंखों में लालपन, रेडिश है, दिखता है ना। शीशे में बिल्कुल क्लियर हमारा फेस दिखाई देता है कि आंखें तेरी सोई सोई सी लग रही है, दिखता है ना। चेहरे के हाव भाव हम शीशे से देखते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये ज्ञान का दर्पण, जिसको कह सकते हो सत्यम शिवम सुंदर। बाबा कहते हैं जब आप मुझ में झांकते हो ना कि कौन है ये जिसको जन्म जन्म हमने पुकारा, याद किया, जिससे हमने झोलियां भरनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब आप मेरे मुख की ओर देखते हो, ज्ञान सागर की ओर देखते हो, तो बाबा कहता है इसमें आपको अपना अस्तित्व दिखाई देता कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम कौन हो? तो बाबा कहता है जब आप मुझ में झांकते हो, तो बाबा कहता है आप स्वयं को पहचान जाते हो। तो बाबा कहता है जब खुद को पहचानते हो ना, तो बाबा कहता है ये है आपका सच्चा सच्चा श्रृंगार। जब आपने खुद को जाना, पहचाना कि मैं संगम पर हूँ। बाबा कहता है तुमने भक्ति में सुना ना कि ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन। हम भी खूब पढ़ते थे इसको, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो बाबा कहता है अभी मैं तुमको नॉलेजफुल बना। तो इस समय कौन बन गए? बाबा कहता है आप ब्रह्मा के द्वारा आपने ये ज्ञान सुना। तो ब्रह्मा के द्वारा जब ज्ञान सुना, तो बाबा कहता है तुम धर्म के बच्चे बन गए। किसके? है ना, शरीर का हम सबका माता पिता है। वो होते भी अगर कोई मुझको अडॉप्ट करता है तो वो कौन बनता है? मेरा धर्म का पिता बनता है, धर्म की माँ बनता है। तो बाबा कहते हैं कृष्ण कन्हैया थोड़ी था बस, जिसे पूछते हो किसको कहेगा रे मैया, जिसने तुझको जन्म दिया या जिसने तुझको पाला। बाबा कहता है संगम पर आप सब, बाबा कहता है कृष्णपुरी जाने के हकदार बनते हो। तो बाबा कहता है तुम्हारे सामने तुम्हारी दो माएं प्रत्यक्ष हो जाती। कौन सी? बाबा कहता है एक तो देव की है ना, शरीर की माँ, जिसने जन्म दिया, जिस तन में बैठ करके आत्मा इस ज्ञान को सुन रही है, देवकी का पुत्र। तो हम सबकी देवकी तो सबकी अपनी अलग अलग, लेकिन हाँ, संगम पर बेहद की हमारी जो माँ है, यशोदा माँ,
हम जैसे भी थे, काले गोरे, खट्टे मीठे, कड़वे विषैले, लेकिन उसने हमको गले से लगा। कौन है? यशोदा, ब्रह्मा। पहले दिन ही आके क्या कह दिया? सिक्की लदे बच्चे, मीठे मीठे। दुनिया में भी लोग मानते हैं कि जन्म देने से ज्यादा जो है ना महत्व किसका मानते हैं? पालने वाले। तो देखो, एक पालना तो हम सबको मिली है, जिस्मानी, है ना? अपने अपने माँ बाप से हमको जो जो कुछ मिला, पालना मिली, जन्म मिला, रहन सहन, खान पीन, जो जो कुछ मिला, जरूरी था, पार्ट था ड्रामा में, उनका भी श्रेष्ठ पार्ट था। लेकिन बाबा कहता है अभी आत्मा, बाबा कहता है संगम पर बैठकर रूहानी पालना ले। सारे तो नहीं ले रहे, सबका भाग्य तो नहीं बन रहा। आज देखी ना न्यूज, उत्तरकाशी में दिखाया बादल फटे। कितने घर के घर, होटल्स के होटल्स जो हैं ऐसे गिरते हैं जैसे माचिस की डिब्बियां। बाबा बच्चों को रोज बाबा कहता है बच्चे आप लीला देख रहे हो ना, कहते थे शंकर की आंख खुलेगी तो प्रलय आज। देख रहे हो, पृथ्वी देख रहे हो जलमयी हो रही है, कहाँ कहाँ भूकंप आ रहे हैं। कितनी कितनी आत्माएं हैं जो देखो अपने अपने कर्म भोग पूरे करती जा रही। कोई छोटी सी उम्र में शरीर छोड़ गया, कोई बच्चे सोए सोए निकल गए। छतों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, पानी से बाहर निकाला जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे, गोदी के बच्चे। बाबा कहता है अभी भी मारकंडेयों को प्रलय दिख नहीं रही, अभी भी मारकंडे डूबे पड़े शॉपिंग कर रहे हैं। ब्राह्मण बनना ये कोई मासी का घर। बाबा कहता है ना बच्चे, सबसे बड़ा नुकसान संगम पर कौन सा करते हो? दुनिया में लोग कहते हैं ना अरे बड़ा घाटा हो गया मुझे। किसी की, कोई कहता है मेरे शेयर्स डूब गए, कोई कहता है मेरा क्लाइंट लूट के ले गया, है ना? घाटे होते हैं तो लोग कैसे छाती पीट कर रोते। बाबा कहते हैं बच्चे, कल्प कल्प की बाजी है। भगवान बैठा था, मुरली सुना रहा था। मुरली सुनते बाबा कहता है तुम्हारे घाटे पूरे हो जाने, क्योंकि आत्मा नॉलेजफुल बन जाती। हायरी माया, बाबा कहता है यहाँ बैठने नहीं देती मेरे बच्चों। अपने आप से एक प्रश्न पूछना कभी, अकेले में बैठ, दुनिया के कितने भी मुश्किल से मुश्किल, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट धंधे हमने पीटे होंगे। आज बाबा ने ये वर्ड यूज किया है, धंधे पीटना। क्या कहता है? ये सारी दुनिया वेश्यालय, और इस वेश्यालय में रहने वाले कौन है? वेश्याएं। तो वेश्याएं सिर्फ फीमेल्स की बात नहीं हो रही है, हर एक आत्मा, बाबा कहता है जो इस वेश्यालय में रह रही है, विषय विकार, बाबा कहता है यहाँ हर आत्मा ग्रस्त, काम धंधों में लिपटी पड़ी है, कर्म के बंधनों में लिपटी पड़ी है, जिम्मेवारियों में लिपटी पड़ी है। बाबा कहता है देखो वेश्याओं को देखो, पता नहीं क्या कमा के निकलना है यहाँ से। गौतम बुद्ध के पास जाते थे, शिष्य कहता था जाओ 3 महीने पहले मरघट पर रहकर आओ। 3 महीने। वो कहते थे ये कैसी दीक्षा, मरघट पर जाकर रहे 3 रात दिन वही पड़े रहे। वो बोलता था हाँ ये बहुत जरूरी है। कई शिष्य उसके 3-3 महीने वहां पड़े रहते, कई भाग जाते, क्योंकि रात दिन शमशान में बैठना। तो शमशान में बैठे बैठे क्या होता था, वो रात दिन देखते थे, अर्थियां आ रही हैं, अर्थियां आ रही हैं, आ रही हैं, लोग रो रहे हैं, चिताएं जल रही हैं, रात रात भर चिताएं जलती रहती। रोज लोग आते, रो रो के फिर चले जाते। 3 महीनों में, 90 दिनों में कभी कभार कोई ये रियलाइज करता था कि जैसे मेरा शरीर है ऐसे ही तो ये अर्थी पे लेटा हुआ भी शरीर है। वो अर्थी पे लेटे शरीर में अपने आप को देख लेता था कभी कभार, नहीं तो मृत्यु हमें हमेशा दूसरे की ही दिखाई देती, अपनी कभी नहीं दिखती।
एक भी नहीं बैठा यहाँ जो डॉक्टरों के टच में नहीं, सब जाते हैं डॉक्टरों से मिलने। बीमारियां चूस रही हैं अंदर, लेकिन बाबा कहता है माया भी ऐसा प्रपंच खेलती है कि तुम भी, बाबा कहता है, बेहोश हो जाते हो। दवाइयां तो खा ही रहा, बड़े डॉक्टर्स के पास तो जाता ही हूँ, शुगर बीपी सब टेस्ट कराता ही रहता हूँ। बाबा कहता है एक नहीं बचेगा, धनवंतरी को भी यहाँ बुला लेना पड़ेगा, एक नहीं बचेगा। मृत्यु से बड़ा कोई सत्य नहीं है, लेकिन हमको वो भी नहीं दिखाई। जब भगवान कहता है ना भगवान आया बैठा, तो क्या समझते हो? पीताम्बरधारी कोई आया बैठा? भगवान आया बैठा है माना बाप आया बैठा है। किस लिए? घर ले जाने के। दुनिया में कहते हैं जब कोई मरता है तो यमदूत लेने आता है। बाबा कहता है ये मेरा दूसरा नाम रख दिया है लोगों ने। क्यों? हूं तो नहीं यमदूत, लेकिन बाबा कहता है मुझे फोर्सफुली तुमको घर ले जाना पड़ता है, तुम मानते नहीं हो, समझते नहीं हो, प्यार से चलते नहीं हो, फोर्सफुली छोड़ना नहीं चाहते हो यहाँ के संबंधों को, इन बीमार शरीरों को, उस धन को। बाबा कहता है ऐसे गले लगाए बैठे हो जैसे जाना नहीं। इसलिए बाबा कहता है मैं तुमको यमदूत दिखाई देता हूँ, तू तो नहीं। जो बाप मारते पीटते हैं ना औलाद को, तो बच्चे क्या गाना गाते हैं? बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हम पे थोड़ी दया तो कर, हम नन्हे बालक हैं। बाबा कहता है तुम मानते नहीं, रोज समझाता हूं तुम। बाबा कहते हैं वो जीत जाते हैं इस महाभारत को। आज हमने ये कई बार किया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बाबा कहता है देखो मृत्यु सबके पास आती है। कल भी हम बात कर रहे थे कि कोई दरवाजे पे आया और हम सफाई करते जा रहे, कह रहे तू जरा बाहर बैठ जा, भी मुझे सफाई करनी। बाबा कहते हैं बच्चे मृत्यु आए ना, खुश हो जाए तुमसे मिल, ऐसा गाना गाए, तुमसे मिलकर अरमा हुए पूरे दिन। बाबा कहते हैं मृत्यु को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है जब तुम्हारे पास आती है, कितनी सफाई करनी पड़ती है उसको, शरीर नहीं छोड़ना चाहिए, जबरदस्ती बाबा कहता है करनी पड़ती है उसको, जबरन। ममता मोह नहीं छोड़ सकते, जबरन उसको करना पड़ता। कर्म के बंधन नहीं छोड़ पाते, उसको जबरदस्ती करनी पड़ती। कितना काम फैला देते हो मौत के लिए, तभी तो तुमको डर लगता। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा होना चाहिए, मृत्यु आए तो तुम जूते चप्पल पहन के तैयार रहना कि चल डार्लिंग तेरा इंतजार है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इतना पीसफुल, इतना पावरफुल, इतना, बाबा कहता है लवफुल तुमको बनाएगा, सबको गले से लगाना सिखाता हूँ, मृत्यु को गले नहीं लगा सकते। भागते हो ना। अच्छा कई लोग हम सुनते हैं वो मुरली बेचारे इसलिए नहीं सुनते, सीनियर सिटीजन, सोचो आज बाबा ने कहा है पुराने लोग वानप्रस्थ में घर बार छोड़ देते थे, लेकिन बाबा कहता आज तो 80 90 साल के हो जाते हैं वहीं फंसे पड़े रहते, रोते रहेंगे, बिलखते रहेंगे कि बेटे नहीं पूछते, बहुएं नहीं पूछती, पोते नहीं पूछते, लेकिन पड़े वहीं रहे। देखो घर छोड़ने की बात नहीं होती है कि घर छोड़ के जाएगा, घर छोड़ने की बात नहीं। बाबा कहते हैं माया को छोड़ देता, विकारों को छोड़ देता, घर में ही संन्यास हो जाता। लेकिन क्यों दुखी होता है? दुखी होता कहते हैं बहू सेवा नहीं करती। अच्छा चुभना चाहिए, तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि सब मतलब के आ रहे हैं आप माया का। बाबा कहता है एक और चेहरा तुमको कम से कम बुढ़ापे तक तो दिखाई देना चाहिए, जवानी तक तो करते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं, लुटते ही जाते हैं एक एक रिश्ते के पीछे, एक एक कौड़ी दम के पीछे।
कि बचा लूं, ये भी बचा लूं, वो भी बचा लूं, ये बेटी के नाम, वो बेटे के नाम। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा सच्चा श्रृंगार करता, तो दुनिया की श्रृंगार तो नहीं है ये कि ब्यूटी पार्लर गए और शीशे के सामने जाकर लेट गए, सजा। बाबा कहते हैं नहीं, आत्मा का श्रृंगार। आत्मा, बाबा कहता है, जितना ज्ञान से भरपूर होगी उतना, बाबा कहता है बच्चे तुम्हारे अंदर बेफिक्री बढ़ जाएगी, निश्चिंतता बढ़ जाएगी, धैर्यता बढ़ जाएगी, शांति बढ़ जाएगी। हो गया श्रृंगार, और की चाहिए। मरने के बाद 200 लोगों की रोटी इसीलिए तो कराते हैं कि आओ जी चला गया, उसकी आत्मा की शांति करे, प्रार्थना करे। वो लिफाफे बांध के रखते हैं, ये बेटियों का, ये फलाने का मंदिर का, ये उस गुरुद्वारे का, ये इस गुरुद्वारे का। कैसी रीत चल पड़ी है। जो चला गया दुनिया से, वो हाथ से दान नहीं कर रहा, जाने के बाद हो रहा। और जो कथा कहानी चल रही है, वो मरा हुआ तो सुन ही नहीं पा रहा, और बाकियों के पास इतना समय नहीं। घर परिवार के लोग तो, उनकी तो बुद्धि कहीं और ही इंगेज रहती। इतना पेन है अंदर, इतना दर्द है अंदर कि आंसू रुकते नहीं। और रिश्तेदारी बिरादरी, वो बेचारे मुश्किल से 2 घंटे का टाइम निकालते हैं, क्योंकि दुकानदारी है, बच्चे हैं। बाबा कहता है देखो तो सही माया का खेल, अफसोस करने जाते हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम जागते फिर भी एक शाम खुद को नहीं दे सकते। कभी 1 घंटा बैठ के अकेले सोच कि ऐसे ही पंडाल सजा होगा किसी गुरुद्वारे में, शायद कभी मेरी तस्वीर पड़ी होगी, उस दिन भी लोग ऐसे ही जा रहे हैं। कोई हलवा छोड़ेगा, कोई चाय छोड़ेगा, जल्दी जल्दी भागो, जो लेना है ले लो। ये महफिलें रोज नहीं लगेंगी, ये लॉटरियां रोज नहीं लगती। दुनिया वाले तो हाथ झाड़ेंगे शमशान तक पहुंचा के, लास्ट में कहेंगे बेचारे क्या ले गए, कितनी उम्र ले गए। अच्छा उम्र ले गए, पूछते कितनी उम्र लेके गए। अच्छा 80 साल लेके गए, चलो अच्छी अच्छी जिंदगी, 80 साल बहुत होते हैं। अरे 80 साल किया क्या इसने, 80 साल में क्या किया, कुछ भी तो नहीं। वो जानवर मिसल, बाबा कहता है तुम आए, जानवर भी क्या करता, अपने लिए एक एरिया ढूंढ लेता है, यहाँ रहूंगा, यहाँ घूमूंगा, यहाँ खाऊंगा। इतना ही हम भी कर ले। जानवर तो मरते समय भगवान को याद नहीं करता, दर्द जरूर महसूस करता है, पीड़ा जरूर होती है उसको, शरीर खून उसका भी निकलता जब कोई उसको पत्थर मार, लेकिन वो इतनी बुद्धि नहीं दौड़ाता कि कौन से कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है, भगवान ने मेरी किस्मत कैसी बना दी। हम करते हैं क्यों? क्योंकि हम जानवरों से ऊपर के तल के। हमें संसार में मनुष्य कहा है जिनके पास मन है, जिनके पास बुद्धि है, जो समझ सकते हैं, जिनको बोध हो सकता। तो बाबा भी समझाता है बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे आपका ये अंतिम श्रृंगार, माया ने तुम्हें बहुत काला पीला नीला किया है ना, कभी गुस्से से काले, कभी जॉन्डिस से पीले, कभी गुस्से से लाल। बाबा कहता है बच्चे अंत में मौत तुम्हारा मुंह काला कर देती, ले क्या, कुछ भी नहीं ले। इसलिए बाबा कहता है मैं अभी तुम्हारा श्रृंगार करके। दुनिया में भी लोग मुर्दे को नहला देते हैं, कहते हैं अंतिम स्नान। क्यों? क्योंकि अब इसको भगवान के घर जा। तो भगवान के घर कैसे जाते हैं? पवित्र बनकर जाते।
नहा धो कर जाते हैं, बिना चप्पलों के जाते हैं, मुर्दों को चप्पलें नहीं पहना। बाबा भी कहता है बच्चे देहभान की चप्पल उतार दे। ममता नहीं, बाबा कहता है मुझ तक कभी पहुंचे। ममता, बाबा कहता है ये तो एक रोल है तुम्हारी। बाबा कहता है जो भी जीवन की कथाएं रही, माँ की, पिता की, भाई की, बहन की, पति की, बच्चों की, शरीर की, दुख की, जो भी, बाबा एक्टर है। बाबा कहता है तुम आत्मा एक्टर हो ना, तो बाबा कहता है फिर फिल्म में तुमको काम मिला है। बाबा कहता है तुम फिल्म की कहानी से ही नाराज हुए बैठे। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने पूरा जीवन भक्तियां करके मेरे आगे यही शिकायत है कि मेरी किस्मत देख, मेरी माँ इतनी जल्दी ले ली, मेरे को पति कैसा मिला निकम्मा, मेरे बच्चे कैसे हैं सुनते ही नहीं है, मेरी बहू कैसी है, दूसरों की अच्छी है, ये बेकार। काश बदल सकती, कोई रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती तो किसी से बदल आती। बाबा कहता है बच्चे आत्मा बनकर, बाबा कहता है तुम जब मुझको मिलते हो ना, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारे पास कोई कहानी नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई उल्हाना नहीं, केवल क्या है चेहरे पर मुस्कुराहट। कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड कहानी, ऐसी कहानी में भी मैंने रोल किया, मैं देखो रोने की जगह पर रोई, चिल्लाने की जगह पर चिल्ला ली। लेकिन बाबा कहता है अब तो बाबा कहता है ये बत्ती जगाओ, बत्ती जगे। बाबा कहता है फिर तो कोई शिकायत नहीं, ना तुमको भगवान से, ना इस दुनिया से, ना दुनिया के लोगों से। क्यों नहीं करते हो ये श्रृंगार, बाबा कहता है, या मरते दम तक रोते ही जाओगे। बाबा कहता है बच्चे मर के दिखा। कैसे? बाबा तो कहता है आत्मा तो मरती, लेकिन हाँ बाबा कहता है शरीर तो छोड़ती है। बाबा कहता है तुम भी फ्राक दिल बनकर ना इसको छोड़ दे, खुशी खुशी से। आज हमने बहुत बार इसको अनुभव किया, रास्ते में, ट्रैफिक के बीच में, हाँ, और कुछ खाते हुए, किसी से बात करते हुए, बीच बीच में कई बार लगा रहे गई गई, खत्म खत्म, बस लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट। चेक किया, कुछ कहना तो नहीं था किसी से, घर परिवार में कोई फोन कॉल तो नहीं थी जरूरी, कुछ भी नहीं था। मैंने कहा तू जा मस्त होके जा, कोई काम नहीं अटका हुआ तेरे पे, तू जा खुशी खुशी जा। ना तो कोई काम अटका है, ना कोई इच्छा अटकी है, जा निकल ले, निकल जा मौज कर। ये कमांड आज हमने अपने आप को बार बार दी, कम से कम 5-6 बार किया। अच्छा लगा। गाना गाते हो ना, मेरे बाबा तेरा बनकर, अच्छा, तो वो तो अशरीरी है। जोड़ी मिलानी है तो बाबा कहता है अशरीरी तुमको होना पड़े, क्योंकि बाबा कहता है तुम्हारी तो सारी की सारी चेतना फंसी इस शरीर पर ही पड़ी। मुरलियां तुम सुनते नहीं हो। हाँ, बाबा कहता है कारण अकारण, बच्चों को भी जानता है। कईयों के बाबा कहता है जेन्युइन कारण। मजे की बात है आज बाबा ने मुरली में सुदेश बहन का नाम लिया और एक मोहिनी बहन का नाम। हम मिल के आए अभी जब माउंट आबू में थे, सुदेश बहन जी हम मिलकर आए ना, जो भट्टी में गए हैं सब मिलकर आए हैं। उम्र देखी उनकी। और मजे की बात है जब हम उनसे मिलने गए उनके रूम में, कॉटेज में, तो उन्होंने पता क्या कहा? वो कहने लगी मेरे जो कान है ना ये परम धाम चले गए। हम सोच रहे आज भी हमने दीदी को ये बात बोली। मैंने कहा देखो, एक बंदे के गोडे ना चले, हाथ ना चले, पैर ना चले, वो गाना ही गाता रहता है कि हाय गोडे नहीं चल दे, पैर नहीं चल दे, रोएगा एक एक किया। मैं कहा उनके पास हम इतना बड़ा ग्रुप उनको मिलने गया, उनसे बात कर, तो उन्होंने जो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस थे ना, उन्होंने एक बच्चे की तरह बोला, कहते खुशी थी उनको कि मेरे कान परम धाम चले। जी मैं सुन नहीं सकती हूँ आप क्या बोल रहे हो। तो उन्होंने जो उनका मोबाइल फोन था ना, वो
आगे किया, उसमें कोई फंक्शन उसने ऑन किया उन्होंने, कहते हैं अब आप फोन में बोलो तब मुझे समझ में आएगा आप क्या कह रहे हैं। मैं सोची, मैंने कहा देखो आज बाबा ने बार बार कहा सर्विस का शौक कैसा होना चाहिए इनके जैसा, इस उम्र में भी वो हमको आके मुरलियां सुना रही है सुबह 7 बजे। एक उम्र भी होती है इंसान की, 70-80 में तो आदमी अपनी रोटी बनाने जोगा भी नहीं रहता आज के समय। वो मेंटली प्रिपेयर है, कह रहे नुए किस लिए आई है घर, ये बनाएगी खिलाएंगे, भले ही वो अंदर जहर उगलती रहे लेकिन खानी इसको उसी के हाथ की, सुख लेना है ना इनको। तो फिर हट गोडे ऐसे ही फिर बंद हो जाते हैं चलने कि तू चला, हम तो बैठे, हमारी तो उम्र नहीं है। और वो हमको बता रहे, कहते हैं आपकी भट्टी थी इसलिए मैं पोस्टपोन किया मैंने प्रोग्राम, अभी वो यूरोप में। सोचो, हम सोच रहे जिनके कान नहीं हो उनसे भी बाबा कितनी सेवाएं ले रहा है, देखो कितने लोगों को वो मिलती होंगी, क्या क्या करती होंगी, कितना बड़ा कारोबार। ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर है वो। उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं कि मैं कानों से सुनने, नहीं तो हमारे जैसा होता हम बाहर ही से ही मना कर देता कि नहीं दादी से मिलने नहीं जाना, वो बेचारी तो सुन नहीं सकती कुछ, क्या मिलेगी तुमको, शक्ल तो तुम मुरली में भी देख ही लेते। देख, ये श्रृंगारी हुई आत्माएं हैं जी, ये श्रृंगारी हुई आत्माएं। आज हम रियलाइज कर रहे थे, तो हम जब मंदिरों में जाते हैं ना, देवियों के दर्शन, कभी ज्वाला जी के दर्शन, कभी चिंतपूर्णी के दर्शन करते हैं, कभी मनसा जी के दर्शन, सोच रहे कि तेरे को समझ में आ रही है जब तू ये इनको मिलने जा रहा है, कोई दादी के रूम में, कोई इधर कोई उधर, तेरे को समझ में आ रही है ये उन देवियों का ये चैतन्य जन्म है अभी। किन को देख कर आता है, किन से मिलकर आता है, किन से राखियां बंधवाता है जाके, समझ में आती है तुझे। यहाँ तो इनके नाम सुदेश बहन जी ऐसे ही मिले, लेकिन तुझे क्लिक कर, हमारा ना भक्ति में बहुत जबरदस्त भाव रहा है देवियों के प्रति, भगवान के। यहाँ पर ना तो हम खुद को इतना तवज्जो देते और ना इनको देते, क्योंकि अभी हम श्रृंगारे नहीं हुए, अभी हमारी वो स्थिति नहीं। आज हम पार्क में जब वॉक कर रहे थे ना, तो एक लेडी हमारे आगे आगे चली, तो उसको पीछे से देखा हमने, कहा इसको इतना तो याद होगा कि मैं कौन से बाप की बेटी हूँ, किसकी बीवी हूँ, चले जा रही। तो मैंने खुद से पूछा, तेरे को याद है तू कौन से बाप की बेटी है, हम किसकी सजनी है। तो जैसे ही वो चीज क्लिक करी ना, तो हाव भाव बदल गए, चाल बदल गई। हमारी मेहनत तो सिर्फ एक स्मृति भर की है। बाबा कहता है वो भी तुमको याद नहीं रहता कि भगवान बैठ करके तुमको पढ़ा। ऐसा बाबा कहता है माया ने तुम्हारा जूस निकाला, कोई शक्ति नहीं है, कोई तड़प ही नहीं है अंदर मुरली के लिए। तड़प रोटियों की लगी हुई होगी कि जल्दी से रोटियां बढ़ाऊं, पेट भर दूं सबका, जान छुट। तो बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे एक ही बार श्रृंगार है जीते जागते का, मुर्दों के श्रृंगार तो मैं नहीं करता, वो मुर्दे बहुत है, कर लेंगे। देखते हो ना जाने वाले का श्रृंगार करते क्या क्या करते